प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो दीदी मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जीवित महान भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में जीवित महान भगवान दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु देते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। तो जय जितवाहन भगवान। आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दीदी एक राज्य में एक राजा थे। उनका 3 बेटा था और एक पत्नी थी, एक अपने थे। 5 परिवार थे। घर में उनका सिपाही दरबान, नौकर चाकर बहुत सारे थे। राजा की पत्नी बहुत पुजारी थी। अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ किया करती थी और जीवित पुत्री का व्रत करती थी। दीदी आश्विन मास कृष्ण पक्ष 7वीं का दिन था। जब सप्तमी का दिन था तो वो सोई हुई थी और गहरी नींद में सोई हुई थी। वो सपने में देख रही है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं अष्टमी का दिन, और यज्ञ कर रहे हैं और मुझे न्योता नहीं दिए हैं। सवेरे उठी रानी तो अपने पति के पास जाकर चरण छूकर और पति से बातें करती है कि हे स्वामीनाथ, मैं कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूं जिससे आप नाराज हो जाएंगे। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्यारी, तू कोई भी बात बेझिझक कह सकती हो, मैं तुम पे भला कैसे नाराज हो सकता हूं। रानी बोली, हे स्वामीनाथ, मैं एक स्वप्न में देखा हूं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलावा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं। उस दिन अष्टमी का दिन था दीदी, अष्टमी का दिन था। 7वीं का रात में बेचारी स्वप्न में देखी, वो व्रत रखी थी, उपवास थी। और स्वामीनाथ, इस व्रत में हम इस यज्ञ में अवश्य जाएंगे। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्यारी, लोगों पूर्वजों ऐसा कहानियां कहते थे कि बिना न्योते जइयो भवानी, ना ही मिली है पीढ़ा पानी। हम बिना निमंत्रण का हम नहीं जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अवश्य जाएंगे। रानी बोली। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, जाना है तो तीनों पुत्रों को अपने साथ में ले लो और तुम्हारे साथ 4 कहार जाएगा और एक दरबान जाएगा। रानी बोली ठीक है। रानी ने जाने का तैयारी कर ली। राजा डोली कहार से रानी को भेज दिए। दरबान जो थे घोड़े से और डोली कहार में रानी डोली में बैठी हुई थी, कहार लेकर जा रहे थे। धीरे धीरे कहार जा रहे थे। जाते 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 शाम का समय हो गया तो रानी कहती है अपने कहार से कि हे कहार भैया, शाम का समय हो गया है, सूरज डूबने वाले हैं, मेरा डोली इसी स्थान पे रख दो, क्योंकि आज मैं जीवित पुत्री का व्रत किया हूं। आज मैंने अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करूंगी, भगवान मेरे पुत्रों को रक्षा करेंगे। और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैंने कैसा दिन को घर से चल दिया। अपने सूर्य देव को मनाती है कि हे सूर्य देव, यदि सच्चे मैंने आपको भक्ति किया होगा तो मेरा पुकार सुन लीजिए। हे विष्णु भगवान, मेरा पुकार सुन लीजिए। हे ब्रह्मा, हे गंगा माता, मेरा पुकार सुन लीजिए। हे महेश, मेरा पुकार सुन लीजिए। सब देवों से प्रार्थना करके और कहती है कि हे भगवान, सबसे पहले
यहां पर 3 गुफा हो जाता तो सारे लोग रह जाते। सबको रहने के लिए, कहार के लिए अलग, दरवान के लिए अलग और रानी के लिए अलग 3 गुफा बन गया। गंगा माता से कहती है कि हे गंगा माता, आप यहां विराजमान हो जाते, एक छोटी सी तालाब हो जाता तो बहुत अच्छा का बात था। हम जितवान भगवान का पूजा कर लेते, गंगा की कोरा में आपका भी पूजा कर लेते और स्नान भी कर लेते। गंगा मैया के कृपा हुआ, गंगा माता उसी जगह बस गए। महादेव का कृपा से वहां पर एक सागर बन गया। रानी ने उस सागर में स्नान की, स्नान करके अजित भगवान के पूजा की। कुश का अगल बगल से ले आई, कबाड़ के कुश के आकृति बनाई, यानी जितवाहन का मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के और पूजा की। पूजा करके भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरा पुत्र को रक्षा करना, मेरे पति को रक्षा करना और मेरे घर में सुख समृद्धि देना। पूजा करके दीदी, उपास के दिन था, अष्टमी के दिन था और बेचारी रानी जाकर सो गई। जब सो गई तो आधी रात में दरवान का मन में पाप जागृत हुआ और उसे लगने लगा कि रानी तो बिल्कुल अकेली है, रानी क्या कर सकती है, इसके साथ जाकर और हम रति भोग करेंगे। रानी को दरवाजा खोलाती है कि रानी दरवाजा खोलिए, मेरा जोरों से तबीयत खराब हो गया है। रानी कहती है कि क्या हुआ? तो रानी साहब दरवाजा खोलिए। इसे लगा कि मेरे साथ दरवान आया है, खोल देते हैं। दरवाजा खोली तो दरवाजा के अंदर दरवान घुस गया, दरवाजा के कमरा बंद कर लिया और कहने लगा पापी कि हे रानी, तुम्हारे साथ हम रति भोग करेंगे। रानी कहती है कि मैं अष्टमी व्रत में हूं, जितवान भगवान का ध्यान में हूं, यदि मुझ में सटोगे तो तेरा शरीर जल जाएगा, मुझसे दूर रहना। यदि मुझ में सट गया तो सोच लेना तुम विनाश हो जाओगे। लेकिन राजा नहीं माना और बोला कि हे रानी, यदि तूने स्वीकार नहीं किया मेरा वचन को तो तेरा पुत्र को काट देंगे। रानी बोली कि चाहे जितना कोशिश कर लो, हम तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात सुनकर मंत्री ने एक बच्चा को काट दिया, रानी को एक पुत्र को काट दिया। बेचारी रानी हाथ जोड़ के कहती कि हे जितवान भगवान, ए मंत्री, दुष्ट मंत्री मेरा पुत्र को तो काट रहा है, लेकिन मेरा पुत्र को आपको रक्षा करना होगा। मैं आपको व्रत रखा हूं, हे दुर्गा माता, आपसे बली इस संसार में कोई नहीं है। आज अष्टमी का दिन है माता और मैं व्रत रखा हूं, हे जगजननी मेरे पुत्र को रक्षा करना। भगवान के ध्यान में है। मंत्री बोला कि अब बोलो रानी क्या कहती हो? कहती है कदापि नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बना सकते हैं। ऐसा बात सुनकर बोला दूसरा पुत्र को भी काट देंगे, और दूसरा पुत्र को भी काट दिया मंत्री, दुष्ट मंत्री। फिर भी रानी उसके बात में नहीं आई, तीसरा पुत्र को भी काट डाला। रानी बेबस हो गई, कहती है कि हे भगवान, इस दुष्ट को मैं क्या सजा दूं? कुछ तो देना पड़ेगा और मुझे बचने का कोई उपाय बताइए भगवान, जिससे मैं यहां से बच के भाग जाऊं। अचानक रानी का मन में ख्याल आया और कहती है कि जो दुष्ट दरबान था, दरबान को बोले कि देखो तुम्हारा शरीर में पूरा रक्त भरा हुआ है, मेरा बच्चा का खून है, जाओ पहले तालाब में स्नान कर लो। जो दुष्ट दरबान था वो चला गया स्नान करने। मंत्री का साथ, राजा के मंत्री का काम वही करता था और राजा के घर में दरबानी भी वही करता था। दिन में मंत्री का काम और रात में दरबानी करता था। तो दुष्ट मंत्री दरबान वही था
कि जाइए नहा लाइए। जब चला गया दरबार नहाने को लिए तो बेचारी रानी जो थी वहां से भाग गई तो वहां जो तालाब था वो तो सूख गया। तालाब तो सत का था, गुफा जात था, वो खत्म हो गया। भगवान से बोली, जितवान भगवान से धरती माता से बोली कि हे धरती माता, आप फट जाइए, अपने पुत्र को हम आपके पास थाती दे रहे हैं और आप मेरा पुत्र को एक दिन मांगने पर मुझे दे देना। रानी जो थी धरती माता को अपना पुत्र को थाती देकर और वहां से भागने लगी। लेकिन गुफा तो था सत के और गंगा भी था सत के। सब कुछ खत्म हो गया। मंत्री का शरीर में पूरा रक्त लगा हुआ था। वो दुष्ट मंत्री दरवान जो था वो क्या किया कि घोड़े लेकर और राजमहल की ओर चल दिया। रानी जो थी भागते भागते वहां से भाग निकली। बेचारा चारों कहार जो था, चारों कहार के रानी का मैके देखा हुआ था। वो चारों कहार सीधा रानी के मैके चल दिया सुबह उठकर कि आखिर रानी कहाँ चली गई, मंत्री कहाँ चले गए, क्या घटना हुआ रानी के साथ। अब उसके मैके जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन रानी क्या हुआ कि वहां से भाग ले निकली, अपना प्राण बचा के, प्रतिष्ठा बचा के, इज्जत बचा के, भागते 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 एक गडेरिया के पास पहुंची। गडेरिया जो थे बेचारा अपने भेड़िया लेकर और खेत में बिठाए हुए थे और एक तंबुआ में सोए हुए थे। रानी जाकर कहती है कि हे गडेरिया भैया, जरा हमको थोड़ा देर आराम करने दीजिए, सुबह होने पर हम चल जाएंगे। अपना बेचारी कहानी सुना दी रानी। गडेरिया अपने बाहर बैठ गए और बोले, बहन तू मेरा धर्म का बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, जाओ बहन आराम कर लो। बेचारी छुप गई। सवेरा होने पर कहती है भैया अपना गमछी बिछा दो, थोड़ा सा गहना दे देंगे। थोड़ा सा गहना दे दी। गडेरिया बड़ा खुश हुआ और घर लेकर चला गया। उसका पत्नी जब देखी तो पत्नी कहती है कि अरे कुढ़िया, किसका तू गहना लेकर आ गया, निकम्मा नकारा, किसका बहू बेटी का इज्जत लूट लिया है और उसका गहना छीन कर आ गया है, जिसका लाया है उसी का लौटा दो। गडेरिया बेचारा सटले पैरे निकल गया था और गहना लौटाने के लिए। रानी ही आगे बढ़ी तो एक नदी था, नदी में नाव लगता था, पूरा सागर भरा हुआ था। मलाह से जाके बोली कि भैया थोड़ा सा हमको नदी पार कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। मलाह बोला, बहन चिंता मत करो, तू धर्म के बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे पार करना धर्म है, हम पार कर देंगे। जब मलाह पार कर दिए दीदी तो बेचारी रानी कहती है कि भैया अपना गमछी दीजिए, हम अपना गहना दे देंगे। बेचारा गमछी दिया, जितना रानी के तन में गहना था सारा गहना उतार के दे दी। कहती है कि भैया यदि मेरा कहना मानते तो क्या आपसे हम कुछ मांग सकते हैं। मलाह को बेचारा को पता नहीं था कि क्या मांग लेगी। मलाह बोला कि बहन क्या मांगेगी, मांगो, हम गरीब तुम्हें क्या दे सकते हैं, भैया जो आपको पास में है वही मांगेंगे। बेचारी रानी कहती है कि भैया अपना कुर्ता दे दीजिए, तो मलाह कुर्ता दे दिया। भैया अपना धोती दे दीजिए, तो धोतियों दे दिया। भैया अपना गमछियों दे दीजिए, तो गमछियों दे दिया। भैया अपना जूता भी दे दीजिए, तो जूतों दे दिया। रानी अपना साड़ी दे दी। रानी अपना साड़ी दे दी। साड़ी में बेचारा गहना बांध लिया और अंडरवियर पे चल दिया। कहाँ? अपना घर गहना लेकर। गहना लेकर गया, अपना पत्नी को दिया। उसको पत्नी एक झाड़ू लेकर और मलाह को मारते मारते कहती है कि अरे तूने सबको पार करता है, किसी का बहू बेटी का प्रतिष्ठा को बर्बाद करके और छीन के साड़ी समेत उसका प्राण लेकर आया है मेरे साथ, मुझे दिखावा देने। जाओ जल्दी से ले जाओ। कहां से लाया है? बेचारा बोला नहीं नहीं,
किसी को हम नहीं छीने हैं, ऐसा ऐसा बात हुआ है। बोला जाओ उसको लौटा दो। बेचारा मल्लाह भी रानी के साथ साथ तो धोती कुर्ता में बेचारी रानी राजसभा में चली गई अपना मैके, और गडेरिया भी और केवट भी दोनों उसके साथ चला गया। बेचारी रानी मर्दों के भेष में अपना मैके पहुंच गई और मैके पहुंचकर सब लोग के साथ बैठ गई। सभी लोग वहां बैठे हुए थे। दिन बीत गया, रात्रि में सब कोई बैठने लगे। जहां वहां राजा भी पहुंच गए, वहां दुष्ट दरबान जो था वो भी पहुंच गए दीदी, चारों कहार भी पहुंच गया, मल्लाह भी पहुंच गए और गडेरिया भी पहुंच गए। रानी मर्दों के भेष में मर्दों के बीच में बैठी हुई है। अब सारा लोग कह रहे हैं कि जरा कोई कथा कहानी कह के सुनाओ, तो कोई लोग कहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रानी कहती है कि मुझे आता है, हम सबको सुनाएंगे कथा, लेकिन मेरा कथा में बीच में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए किसी को। सारे लोग कहते हैं कि कोई नहीं छेड़ेगा राजा साहब, आप सुनाइए अपना कहानी। तो बेचारी शुरू से सुनाने लगी कि एक राजा थे और उनका 3 पुत्र था, और अपने बच्चों के लेके राजा साहब रानी साहब सोए हुए थे। तो रानी एक सपन देखी और सपने में देखी कि उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं। उसको पिता सबको पूछे हैं, लेकिन अपना बेटी का न्योता नहीं दिए हैं। इतने ही में उस रानी का पिता जो थे खड़े होकर कहते हैं कि ए राजा, तू कहाँ के राजा हो, कौन हो, मेरे घर में आके मेरे ही अन्न खा के और मेरा ही शिकायत कर रहे हो। रानी तो भगवान के व्रत में थी, नवमी का दिन बीत गया था, व्रत तोड़ी थी, लेकिन व्रत रखी थी तो ऐसे भी रानी झूठ नहीं बोलती थी। कहती है कि देखिए मेरा कहानी में छेड़ हो गया। एक बोलने लगे कि क्या तुम देखा था कि हम न्योता नहीं दिए थे, हम इनको कहाँ कह रहे हैं। लोग कहने लगे कि राजा साहब आगे बढ़िए आगे बढ़िए। फिर से बेचारी रानी राजा बना रानी कहती है कि अपना पति से बेचारी कहने गई कि स्वामीनाथ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम जाएंगे। तो उसका पति बोले कि तुम्हारे पिता न्योता नहीं दिए हैं, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। और उसके पति जो थे जाने से इनकार कर गए। तो उसका पति पूरा बमक के खड़े हो गए दीदी और कहते हैं कि अरे आप देखने गए थे, हम पत्नी को क्या बोले क्या नहीं। फिर से बेचारी कहती है कि देखिए मेरा कथन में छेड़ हो गया, अब हम नहीं कहेंगे। लोग कहने लगे कहिए कहिए। कहने लगे कि वहां से बेचारी रानी चल दी तो जीवित पुत्री का व्रत की थी, रास्ते में आई, रात शाम हो गया तो डोली कहार को रोकवा के सती नारी थी, 3 गुफा भगवान से हाथ जोड़ के बनवाई और एक तालाब में भरा पानी था, उसमें जाके भगवान के पूजा की और पूजा पाठ करके भगवान से पुत्रों की लंबा आयु के लिए मांगी। और आधी रात में दुष्ट दरमान जो था रानी को दरवाजा खोलवा दिया और रानी दरवाजा खोल दी। जब रानी दरवाजा खोल दी तो पापी दरबान उसका प्रतिष्ठा पे हाथ डालने लगा। रानी जो थी सती थी, वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे साथ हम गलत संबंध नहीं बना सकते हैं। तो उसका एक पुत्र को काट दिया। रानी फिर भी तैयार नहीं हुई, दूसरा पुत्र को काट दिया, तीसरा पुत्र को काट दिया। रानी बोली कि तो ठीक है, आप जाइए स्नान करके आइए और उसके बाद मेरे साथ रिश्ता बनाइएगा, आपका तन में खून लगा हुआ है। दुष्ट दरमान जो था दीदी, वो पूरा कस के चिल्लाने लगा, चीखने लगा और कहने लगा कि ए रानी, ए राजा, आप ही देखने गए थे, अभी हम कटवा देंगे, राजा से बोल के आपको गिरफ्तार करवा देंगे। कहते हैं आपको नहीं कर रहे हैं, आप भी दरमान है क्या?
हाँ हम दरबान हैं। फिर से वो राजा, बेचारी रानी जो थी राजा बने हुए, कहती है कि देखिए मेरा कथा में छेड़ हो गया, अब हम नहीं सुनाएंगे। लोग कहने लगे कि नहीं नहीं सुनाइए, आपका कहानी बहुत अच्छा है। रानी कहती है कि वो वहां से हटी तो सारा गुफा खत्म हो गया। वो बेचारी धरती माता के दे दी तीनों संतान को कि हे धरती माता मेरा संतान को रक्षा करिए, और वहां से निकल दी। एक गडेरिया थे बेचारा, तो गडेरिया रात में रहने का जगह दे दिए। अब गडेरिया के बेचारी सुबह आने लगी तो थोड़ा सा गहना दे दी, लेकिन उसका भी पत्नी गहना नहीं रखी। मार पीट के उसको झाड़ू से मार मार के, और बोली कि जिसका गहना है उसको दे लाओ। बेचारा गडेरिया भी चला गया देने। वहां से चली तो एक केवट था। केवट बेचारा बिना पैसा के पार कर दिए, लेकिन वो जो केवट के साथ पार हो गई तो केवट से धोती कुर्ता सब मांग ली, सब गहना गुड़िया उसको दे दी, साड़ी ब्लाउज सब दे दी। उसका पत्नी भी मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, बोली कि जाओ जिसको छीन के लाया है उसको दे लाओ। लेकिन बेचारा गडेरिया तो निर्दोष था, अब केवट भी निर्दोष था। तो दीदी ये जो गडेरिया है वो कहते हैं कि भैया हम ही हैं, हम ही गहना लेकर आए हैं, देखिए बेचारी रानी जो थी हमको दी थी गहना। तो केवट है वो कहता है कि देखिए ये कोई राजा उजा नहीं है, हम ही दिए हैं इनको धोती और कुर्ता और गमछी और जूता, ये कोई राजा नहीं है, ये रानी है। इनका देखिए मेरे पास साड़ी है और गहना है, सब कुछ मुझे उतार कर दे दिए हैं और ये मेरा कपड़ा पहन लिए हैं। अब दीदी वहां से जो दुष्ट मंत्री था वो दरबान भागने लगा। राजा तुरंत उसे पकड़वाए और पकड़वा के उसको रस्सा से बंधवा दिए और रानी से कहने लगे उसके पिता की बेटी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया। लेकिन वहां मंत्री क्या बोला था दरबान राजा से जाकर कि राजा साहब आपकी पत्नी भाग गई आधी रात में किसी को लेकर, और तीनों बच्चा को कहाँ की वो पता नहीं है कि काट दी क्या की, लेकिन पत्नी भाग गई, हम तो अपना जान बचा के भागे हैं, मुझे भी मारने का कोशिश किया, तीनों बच्चा के काट डाली है। राजा वहां से तो गुस्से में आग बबूला होकर आए थे, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया, उल्टा इल्जाम लगाई थी। दीदी उसको बांध के रस्सी से और सभी लोग आए जहां बच्चा था। रानी बोली कि हे सत के धरती फट जाओ और मेरा संतान को दे दो। सत का धरती फट गया, तीनों बच्चा बाहर निकाली रानी। रानी सती थी, जितवाहन जितिया व्रत की थी, जितवाहन भगवान का पूजा की थी। तीनों बच्चा को कहती है कि हे जितवाहन भगवान हम आपके नाम से जल छिड़क रहे हैं बच्चा के मुख पर, मेरा बच्चा जीवित हो जाए। अंजलि में जल लेकर तीनों बच्चा के मुंह पर मार दी, तीनों बच्चा उठकर खड़ी हो गया, तीनों बच्चा उठकर खड़ी हो गया, मां में लिपट गया। राजा साहब अपना सीने से लगा लिए। उसके जो उस रानी का पिता थे वो फिर से वहां से अपने घर ले गए और बढ़िया से विदा किए सबको। जो मंत्री था दुष्ट दरबान उसको उम्र कैद का सजा दे दिए कारागार में, और गडेरिया था उसको इनाम दिए, मलाह का भी इनाम दिए। सभी परिवार खुश ही रहने लगे और अच्छे से रहने लगे। तो बेचारी रानी जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती तो उसका पुत्र जीवित नहीं होता। देखिए जीवितवाहन भगवान का कृपा, जीवितवाहन भगवान का कृपा कि उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो गया। वो दुष्ट मंत्री दुष्ट दरबान तो मार ही डाला था। तो प्रेम से बोले जीते भगवान की जय।